लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया सेल्फ गोल। 1962 में चीन के आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक किताब नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर मणिशंकर अय्यर ने कहा, अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर मांगी माफी। कहा, चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरीके से माफी मांगता हूं। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी करेंगे कन्याकुमारी का रुख। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर करेंगे ध्यान साधना। पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में करेंगे मेडिटेशन। पीएम की मेडिटेशन वाली खबर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। पीएम अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे। पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनाव प्रचार। दक्षिण 24 परगना के कुल्पी में सुबह 11 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। बंगाल के बाद पीएम मोदी करेंगे ओडिशा का रुख। दोपहर 1 बजे मयूरभंज के बारीपदा में जनसभा के दौरान करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी 2:30 बजे बालासोर में करेंगे चुनावी रैली। शाम 4:30 बजे केंद्रपाड़ा में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी ने बंगाल के जादवपुर में टीएमसी और सीपीएम पर साधा निशाना। कहा, इन दोनों पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। पीएम मोदी का टीएमसी और सीपीएम का बड़ा आरोप। कहा, दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हैं। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उनकी दुकान चल सके। पीएम मोदी ने कहा, 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास होगा फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने बंगाल में चुनाव को एक तरफा बताया। कहा, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा बंगाल। पीएम ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, सच बोलने वाले को टीएमसी करती है टारगेट, वो सच सुनना नहीं चाहती। बारासात और कोलकाता में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। कार्यकर्ताओं की उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी की रोड शो में भारी भीड़ पर बोली बीजेपी नेता प्रियंका टिब्बेरेवाल। कहा, पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में घर में पीएम मोदी बसते हैं। प्रियंका टिब्बेरेवाल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, 4 जून आने दीजिए ममता बनर्जी को, उस दिन ठंडे पानी की बोतल पर जरूरत पड़ेगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, मुस्लिमों का 2014 के बाद वही हाल हो गया है जो हिटलर के समय यहूदियों का था। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने की वाराणसी में संयुक्त जनसभा। कहा, पिछड़ा दलित और मुसलमानों की रहनुमाई सिर्फ पीडीएम गठबंधन ही करता है। ओवैसी ने मिर्जापुर में सपा पर किया हमला। कहा, सपा एमवाई के नाम पर मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाने और नारे लगवाने का काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की आज कुशीनगर में संयुक्त जनसभा। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए करेंगे वोट की अपील। सपा के पूर्व नेता नारद राय आज बलिया में बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अमित शाह की रैली के दौरान हो सकते हैं शामिल। सपा चीफ अखिलेश यादव के रवैये से नाराज है नारद राय। सोमवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी छोड़ने का कर चुके ऐलान। अमित शाह का आज यूपी में जोरदार प्रचार। बलिया के अलावा महाराजगंज, देवरिया और सोनभद्र में करेंगे जनसभा। गाजीपुर में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में करेंगे 4 जनसभा। शाम 5:15 बजे गोरखपुर में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज पंजाब में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान। सुबह 11 बजे लुधियाना में और दोपहर 3 बजे पटियाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। ओडिशा के जाजपुर में बोले अमित शाह, पीएम मोदी ओडिशा को यंग सीएम देंगे जो ओडिशा का होगा। पीओके भारत का है और उसको हम लेकर रहेंगे, अमित शाह का बयान। ओडिशा में बोले असम के सीएम हेमंता, पीओके को हम लेकर रहेंगे, प्रोसेस शुरू हो गया है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखिए। सीएम हेमंता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, वो देश और अल्पसंख्यकों की शत्रु है। पंजाब के फिरोजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कहा, सीएम केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है। राजनाथ सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, ये महिला सम्मान की बात करते हैं। सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल को पीटा गया। शिमला में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की रैली। कहा, हिमाचल में जब आफत आई थी तो राहुल प्रियंका गायब थे, आज वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, विपक्षी दल भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता है, जेपी नड्डा का बयान। बिहार के पटना साहिब में सीएम योगी की रैली। कांग्रेस आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान का राग अलापने वाले भारत पर क्यों बोझ बने हैं, पाकिस्तान जाएं। आरा की रैली में सीएम योगी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू अपने परिवार से आगे कुछ नहीं सोच सकते, उन्होंने बिहार के साथ छल किया। आरा से बीजेपी कैंडिडेट आरके सिंह बोले, आरजेडी का इस बार भी खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीतेगी। बिहार के बक्सर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली। कहा, तुम हमें वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव की सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश। कहा, मेरी हड्डी का दर्द गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के दर्द से कम।
देश की राजनीति करवट ले रही है। 4 जून से संविधान के पक्ष में बदलाव होगा, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। वाराणसी में राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली, अखिलेश बोले क्यूटो भी हारने जा रही है बीजेपी। नोटबंदी ने लोगों का रोजगार छीना, व्यापारियों के लिए सरल जीएसटी बनाएंगे, वाराणसी में बोले राहुल गांधी। अमरोहा से कांग्रेस कैंडिडेट दानिश अली बोले पीएम को एक समुदाय को भड़का रहे हैं, लेकिन जनता हकीकत जान चुकी है। गाजीपुर से सपा कैंडिडेट अफजाल अंसारी बोले मुख्तार अंसारी की हत्या का जवाब सरकार को देगी जनता। सीएम केजरीवाल ने लुधियाना में आम आदमी पार्टी सरकार से काम गिनवाए, कहा पंजाब में लोगों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा और इलाज मिल रहे हैं। पंजाब के जालंधर में राजस्थान के सीएम का दावा, कहा पंजाब में हम 7 से 8 सीटों पर मजबूत हैं, हम निश्चित रूप से इन सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, पंजाब से बंगाल तक इंडिया अलायंस ध्वस्त है, पंजाब में अर्बन नक्सल माइंडसेट की सरकार है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का दावा, लोकसभा की 10 सीटें और करनाल विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत रही। एमपी में दलित परिवार पर जुल्म का मामला, राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया। छठे चरण की वोटिंग का फाइनल डेटा आया सामने, कुल 63.37% हुई वोटिंग। कर्नाटक यौन शोषण और अपहरण मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की जमानत रद्द करने की मांग की। 31 मई की हाईकोर्ट एसआईटी की याचिका पर हो सकती है सुनवाई। मानहानि केस में आज दिल्ली की मंत्री आतिशी की पेशी, राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा समन। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की कस्टडी। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले सीएम केजरीवाल के हेल्थ की हमें भी चिंता, पंजाब से प्रचार छोड़कर दिल्ली आए, सभी टेस्ट 1 दिन में हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला, 4 जून को कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी के कविता की जमानत का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस, दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, आरोपी के लोकेशन और मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी दी। दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोपी उमर खालिद को झटका, कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला, सीबीआई ने आरोपी शाहजहां शेख, उसके भाई समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आगजनी के बाद एलजी सख्त, सभी प्राइवेट नर्सिंग होम्स के पंजीकरण और मैनेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर एसीबी जांच के आदेश दिए। ओडिशा के कंधमाल में पलटी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। घायलों को फुलबानी के अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी हादसे की जांच में जुटे। यूपी के मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बस और एम्बुलेंस की टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस के सहायक की मौत, ड्राइवर घायल। दिल्ली के विनोद नगर में पार्किंग में लगी आग, हादसे में कई गाड़ियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। हादसे में करीब 17 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, पुलिस की टीम कर रही हादसे की जांच। उत्तराखंड के नैनीताल में कैचीधाम मंदिर के सामने पहाड़ी इलाके में जंगल में लगी आग, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी। आग से भारी संख्या में जंगलों को पहुंच रहा नुकसान, रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही थी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हरियाणा के सोनीपत में इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में कई लोग झुलसे, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू। रबर की फैक्ट्री होने की वजह से आग बुझाने में हुई परेशानी, फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। उत्तर भारत में अगले 2 दिन तक गर्मी का कहर रहेगा बरकरार, मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई के बाद दिल्ली, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत को मिल सकती है लू से राहत। दिल्ली के मंगेशपुर में और नरेला में मंगलवार को पारा 49.9 डिग्री तक पहुंचा, नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा 50 डिग्री के पार पहुंचा पारा, यूपी के झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में भी प्रचंड गर्मी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, दिन में तपिश से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, लोगों का बिना जरूरी वजह से घरों के बाहर निकलने की नहीं दी जा रही सलाह। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पानी की समस्या, भारी गर्मी के घटा जलस्तर, कुएं सूखने से बढ़ी लोगों की परेशानी। एमपी के दमोह में भी आसमान से बरस रही आग, लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित, दिन में घरों से निकलना मुश्किल। गर्मी से बचने के लिए तालाब और झील की तरफ बढ़ी लोगों की भीड़, पानी में घंटों बिता रहे लोग। मिजोरम के आइजोल में लैंडस्लाइड से 27 लोगों की मौत, सीएम लाल दुहावमा ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम लाल दुहावमा ने आपदा राहत के लिए राहत कोष से 15 करोड़ रुपए जारी किए। रेमल तूफान की वजह से हुई लैंडस्लाइड। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आंधी तूफान, इलाके के लोग घरों में दुबके, तेज हवा रफ्तार की वजह से लोगों में खौफ।
तेज हवा से कई इलाकों में पेड़ों को पहुंचा नुकसान। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीम ने हालात का जायजा लिया। रेमल तूफान से प्रभावित लोगों के लिए त्रिपुरा में बनाया गया राहत कैंप। सीएम मानिक साहा सुविधाओं को लेकर राहत कैंपों का दौरा किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का 26 साल बाद कबूलनामा। भारत के साथ हुए समझौते को तोड़कर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ही नहीं बल्कि भारत को भी धोखा दिया था। नवाज शरीफ ने मानी गलती, कहा वाजपेयी के साथ हुए समझौते का किया उल्लंघन और यह पाकिस्तान की गलती थी। इजरायली सेना ने गाजा के राफे में किया ड्रोन स्ट्राइक। 13 महिलाओं सहित कम से कम 22 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायल ने राफे के मुआसी रेफ्यूजी कैंप में टेंट पर किया हमला। 64 लोग हुए जख्मी, 10 की हालत नाजुक। रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमले के बाद राफे में फिलिस्तीनियों का पलायन हुआ शुरू। गाड़ियों और जानवरों पर सामान रखकर भाग रहे लोग। गाजा पर इजरायली हमले में मरने वालों की तादाद 36,096 तक पहुंची। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 81,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। चीन के स्पेसयान शिनजाओ 18 के क्रू मेंबर ने पूरा किया पहला स्पेस वॉक। स्पेस सेंटर पर अंतरिक्ष के कचरे से बचाव के यंत्र को सफलतापूर्वक लगाया। जापान में न्यूक्लियर पावर प्लांट की देखभाल के लिए नया पाइप रोबो तैयार। रिएक्टर की मरम्मत के ऑपरेटर्स की करेगा मदद। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान का कहर, कम से कम 7 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने भरी हुंकार। न्यूयॉर्क में शुरू की प्रैक्टिस। भारतीय क्रिकेटर्स ने न्यूयॉर्क में की जमकर मस्ती, फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीरें। भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मैच देखने जा रहे सचिन तेंदुलकर। 9 जून को न्यूयॉर्क से होगा मुकाबला। भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में शानदार जीत के साथ शुरुआत की। पहले दौर में फ्रांस के फिरोजा अली रेजा को हराया। 39 साल की उम्र में भी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा बरकरार। सऊदी लीग में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग का ऑल टाइम स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ा। एक सीजन में 35 गोल दागकर टॉप स्कोरर बने।